35 लाख का खाना खान साहब कोई मौलाना फजरमान था जो 6 महीने में 35 लाख का खाना खा गया। तो जैसे जुनूनी निकलते हैं ऐसे निकले जिस तरह पाकिस्तानी निकलते हैं। और 30 दही उनको पसंद है, दही वो खाते हैं, सब्जियां हैं और गोश्त। तो जाहिद किशकोरी एक सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से खबर दी गई है जेल हुकाम को कोर्ट करके कि खान साहब ने शायद 35 लाख का खाना 6 महीनों में खाया है। तो क्या एक पॉसिबल है एक शख्स के लिए 35 लाख का खाना? अब आप सहाफ़ी खबरें बनाते हैं, 35 लाख का खाना खान साहब कोई मौलाना फजरमान था जो 6 महीने में 35 लाख का खाना खा गया। मतलब ये वो काफी सीनियर 80,000 रुपये से ज्यादा तो उस अकाउंट में जमा ही नहीं होते हैं। और अगर मोहतरम ने कोई ऐसा दावा किया है, अच्छा मैं अब इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब मैं ये मालूम कर लूं कि 6 महीने में हमने कितने पैसे खान के लिए जमा किए हैं और जेल हुकाम से बाकायदा वेरीफाई करके फिर मीडिया को जवाब दूंगा। लेकिन ये बहरहाल 35 लाख खान साहब जैसे किफ़ायत शुमार आदमी से ये तवक्को करना कि 35 लाख और फिर उनका खाना क्या होता है, दही उनको पसंद है, दही वो खाते हैं, सब्जियां हैं और गोश्त। तो ये इस पे 35 लाख रुपए कहाँ से खर्च? अच्छा, खान साहब ने मरवा साहब ये भी कहा है कि 5 माह तक मैं जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं मेंटली इस वक्त प्रिपेयर हूँ। तो 5 माह के बाद ऐसा क्या होगा जिसके बाद खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि हम समझते हैं कि हुकूमत के खात्मे के दिन बहुत करीब है और हमें इल्म है। मरवा साहब किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, कल आपने वज़ीर-ए-आज़म डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुना होगा कि कौम जो है कट्टन और मुश्किल फ़ैसलों के लिए तैयार हो जाए। तो मतलब ये है कि इनकी लाठी फिर कौम की नंगी पीठ पे पड़ने वाली है और मुश्किल फ़ैसले क्या होंगे? महंगाई होगी, ताकि ये जो बदउनवानी से पैसे कमा सके वो पैसे कहाँ से आएंगे जब तक कौम की काल नहीं उतारेंगे। 16 माह में अपने दौरे हुकूमत में यही किया। तो कल जो डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है, अब आप देखेंगे नेपरा ने इजलास बुला लिया है, बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ऑलरेडी गरीब आवाम के दस्तरस से बाहर हैं बिजली का असूल। फिर गैस जो है वो ऑलरेडी 2 माह में डबल हो चुका है। जून के आने तक 2 चीज़ें होंगी, एक तो बिलबिलाती हुई आवाम होगी, परेशानी होगी महंगाई से और बदअमनी से, और दूसरी जो है जो बाइडन की हुकूमत जो है वो चूँकि बादियों नज़र में लग रहा है कि जा रही है, और उनकी हुकूमत जो भी सदर पाकिस्तान दुनिया भर में यही एक तरीका है कि 2-3 माह जब रह जाते हैं तो अमलन इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो जाता है और ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट फिर हर मुल्क की अपनी कर रही होती है। तो लिहाजा हमें हमारा ख्याल ये है कि जून के बाद जो बाइडन का जो असर होगा वो ज़ाइल होना शुरू हो जाएगा। मरवा साहब हम ये कह सकते हैं कि खान साहब की रिहाई ट्रंप के सदर बनने से मशरूत है? खान साहब की रिहाई जो है ना बुनियादी तौर पे मशरूत है पाकिस्तानियों के एहतजाज के अमल में शिरकत से। 30 मार्च को जितने पाकिस्तानी ज़्यादा निकलेंगे उतना ही खान की रिहाई का और मैंडेट की रिकवरी का केस हमारा मजबूत होगा। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, 30 मार्च को ऐसे निकलो, बगोलों की तरह निकलो, ऐसे निकलो जैसे जुनूनी निकलते हैं, ऐसे निकलो जिस तरह पाकिस्तानी निकलते हैं। और 30 मार्च को 10 बजे आप PTI के जलसे में शिरकत करो और बता दो इनको कि कौम ना आपको अपना मैंडेट जो है छीनने देगी और न ये कौम जो है आपके जराइम को माफ़ करेगी। जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे, फैमिलीज आएंगी, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह 30 मार्च को कि पाकिस्तानी जो है खान के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। के बयान को कैसे देखते हैं? सियासी जमातों का नैरेटिव है कि जो PTI है उसके साथ मकफाते अमल हो रहा है। जब वो आप हुकूमत में थे तो वो लोग अदालतों और जेलों के चक्कर काट रहे थे, अब आप वो हुकूमत में तो आप अदालतों और जेलों के चक्कर काट रहे हैं। आज देखा भी गया कि MWM को जो है वो इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि आपकी जो जमात है उसको मिलने की इजाज़त नहीं है। MWM से मुतहदा वादा नहीं, वो तो मिल गई है, बहुत सारे लोग, हमारी जुमात को भी मिल गई ना, आप अदालत में थे नहीं। 26 तारीख
इन्हें क्या मुकाफात अमल है? ये कोई सवाल है आपका अच्छा यार? सर, ये बताएं कि स्पेसिफिक सवाल करें, मुकाफात अमल है। मरवत साहब बताइएगा, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, क्या अब तक वो क्यों बाहर नहीं आए और खान ने उनको पैगाम भेजा है कि वो बाहर आए और मुज़ाहमत करें? अगर क्या समझते हैं वो मैं जल्दी समझता हूँ कि अब सबको बाहर आना चाहिए। ये डर और खौफ के बादल तभी जो हैं हटेंगे जब सब अपनी जान पे ये फैसला ही कर ले कि जो होने दें। क्या होगा? मतलब ये क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो पकड़ेंगे, अगवा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो लिहाजा अब आना चाहिए तमाम लीडर्स को बाहर, तमाम लीडर्स को बाहर आना चाहिए, माँ सिवाय हमारे स्वाद के जो हैं मुराद सईद साहब के, क्योंकि उनके हवाले से मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ। बाकी पीटीआई की आदत को निकलना अच्छा सर, चाहिए। ये बताइएगा कि जैसे खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि 5 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ वो रही। तो जवाब दे दिया ना। तो नहीं, आगे सवाल और है। सवाल ये है कि खान साहब का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता और एमकेएम के साथ भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन से जो सीटें आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलती और ये हुकूमत 5 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपका जो हुकूमत बनाने का जो नंबर है, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे ना एमकेएम के साथ बैठेंगे, तो वो नंबर कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए क्या प्लान है? और 5 महीने बाद जो होगा, पहले वो इस तरह हो जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं। अब ये हवाई किले में बनाऊं कि 5 महीने के बाद, 5 महीने भी गुजर गए, हमें हमारा मैंडेट भी नहीं मिला और उनकी हुकूमत भी। जब ये रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम बात करते हैं, मफरूज़ों पे तो बात नहीं हो सकती है कि 5 महीने बाद ये होगा, ये नहीं होगा। 5 महीने गुजरने दें, जब ग्राउंड रियलिटीज़ जो होगी उसी के मुताबिक मैं जवाब अच्छा दूंगा। मरवत साहब, इमरान खान की जानिब से 30 मार्च के जलसे में मौलाना साहब और शेख रशीद अहमद को भी आने की दावत दी गई है। कहा जा रहा है कि उनको भी इनवाइट किया जाए। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ये फैसला करती है तो खुशामदीद। अगर पार्टी फैसला नहीं करते हैं तो हम अपने तय जलसा करेंगे। डोनाल्ड लू के बयान को कैसे देख रहे हैं? डोनाल्ड लू के बयान पे उसी रोज़ उसी वक्त मैंने रद्द अमल दिया था। ये शख्स जो है ये झूठ बोल गया और लोगों को समझ भी आना चाहिए कि वो झूठ ही उसने बोलना था, क्योंकि क्या वो कांग्रेशनल कमेटी को ये बताता कि जनाब हमने ये हुकूमत गिराई है, हम ही बाजवा के ज़रिए पाकिस्तान में ये 2 साल से हमने ये फिस्तैयत का बाजार गर्म किया हुआ है। क्या वो ये बताता कि अमरीकी जो हैं दीगर ममालिक में हुकूमतें गिराते हैं? तो ये मुमकिन ही नहीं था। उसने झूठ ही झूठ बोलना था। और इस तरह की झूठ पहले भी सरकारी मुलाजिमीन बेतहाशा बोलते आए हैं और दुनिया की हर कमेटी में, यहाँ हमारी कमेटीज़ हैं, यहाँ पे भी सरकारी मुलाजिमीन आके झूठ बोलते हैं और वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है दुनिया के कोई सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और ये जो ऑपरेशन होते हैं रिजीम चेंज के या दीगर जो क्लैंडस्टाइन क्राइम्स करते हैं ये, या CIA के थ्रू करते हैं, ये इस तरह नहीं होते हैं कि वो पब्लिक को एतमाद में लेके बताते हैं कि अमेरिका के मफादात को ये ज़रूरत थी कि ये अमल होना चाहिए। मरवत साहब, कल अहमद मीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि खान साहब के पास कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा गया, उसने मफाहमत की बात की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे कोई इल्म नहीं है कि कोई रहनुमा गया है और उसने मफाहमत की बात की हो, और अगर किसी ने कोई अपनी विजडम के मुताबिक बात की है तो इसको बुरा तो मन नहीं मानना लेकिन चाहिए। कहा गया है कि खान साहब ने उसकी काफ़ी ठीक ठाक क्लास भी लगाई है। देखिए, मफाहमत कोई जी शऊर और जी अकल शख्स जब खान के पास जाएगा आजकल के हालात में और उन्हें कहेगा कि मफाहमत करें, तो या तो वो पागल होगा या खिप्ती होगा। क्योंकि मफाहमत तो तब होगी, ये हमारे साथ हो क्या रहा है न, ये अभी तक इन्होंने हमें सुनी एहतियात कौंसिल का स्टेटस दिया है, न इलेक्शन कमीशन ने दिया है, न इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने दिया सही तरीके से। इलेक्शन लड़ा, जीते तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया। इसके बाद जनाब अब ये वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई ये बन गए हैं, आगे से हमारे वर्कर ख़वातीन गिरफ्तार हैं। तो इन हालात में मफाहमत की हम किस तरह खान को कह सकते हैं? तो लिहाजा अगर खान साहब का रद्द अमल यही हुआ होगा, अगर
ये बात इस तरह हुई है। ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक या जी कोई हाँ, लॉन्ग मार्च की हम जाने जा की रहे हैं। ईद के बाद हमारी फुल फ्लेज एहतजाजी तहरीक सर होगी। सर बताइएगा, डोनाल्ड लू के एक ही बयान, उसने 4-5 बातें की, उनमें से एक को पकड़ के दूसरी साइड पे बयानिया बनाया जा रहा है कि साइफर केस है ही नहीं। जब सर साइफर केस नहीं है तो खान साहब अंदर किस लिए हैं? साइफर केस डोनाल्ड लू ने नहीं डिसाइड करना है, इस अदालत ने डिसाइड करना है कि साइफर जो है उसके मेरिट्स क्या हैं, और 1-2 दिन की बात है, आपके सामने फैसला आ जाएगा। अच्छा, लास्टली बताइएगा मरवत साहब, 30 मार्च को आप लोग जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो किस तरीके से तैयारियां इस वक्त हो रही है? क्या पूरे पाकिस्तान से जो कारकुनान है पहुंचेंगे? क्या इस हवाले से हम पूरे लाएबान है? पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पूरे पाकिस्तान को अपील करते हैं कि ये 30 मार्च का जलसा है, इंशाल्लाह ये पुरअमन जलसा होगा। हम इंतज़ामिया को गारंटीज देंगे, अदालत को गारंटीज देंगे, हर किस्म के शर पसंदी से, फितने से, फसाद से पाक होगा। हम लाइट्स का इंतज़ाम करेंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद जो है लोग वैसे ही शुगल मेला देखना चाहते हैं, हमारे एहतजाज में आए, आपको हम जैसे लोग मिलेंगे और हमारी बातें सुनने को मिलेंगी, हमारी फरियाद सुनने को मिलेगी। जो हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है, 30 तारीख का जो जलसा है उसमें पूरे पाकिस्तानियों को शमूलियत की दावत तो है। अगर F9 पार्क या परेड ग्राउंड आपको दिया जाता है तो फुल हो जाएगा इतना आसानी से? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जो ही हाई कोर्ट फैसला करेगी तो फ़ौरन जो है हम लोगों को शमूलियत की दावत देंगे, और जब एक दफ़ा तमाम चीज़ इंतज़ामिया और अदालत के साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत और कानून के दायरे में होगी तो लोगों का डर खौफ भी नहीं होगा कि कोई तशद्दुद होगा। तो इंशाल्लाह जो ही अदालत आलिया का आर्डर होगा, इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम को दावत देंगे। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? ईद से पहले इंशाल्लाह। ईद से पहले